دعا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب لوگوں کو اس خاص عبادت میں ویلکم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ وقت نکال کے آئے۔ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ماتم والے گھر جانا شادی والے گھر سے زیادہ بہتر ہے۔ سو آپ لوگ اس وقت اس خاص عبادت میں شریک ہوئے ہیں۔ میں خاندان کی طرف سے اپنی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، دعا ہوں کہ آج کی یہ عبادت ہم سب کے لیے، خاندان کے لیے تسلی کا سبب ٹھہرے۔ جو ہی وہ چرچ کے دروازے سے اندر آتے تھے، آج ان دنوں میں 6 بجے وہ آتے تھے پورے، ایک گیت گاتے تھے، وہی گیت میں شروع میں گاؤں گا، گیت نمبر 369۔ گیتوں کی کتابیں ہم سب کے پاس نہیں ہیں، آپ جو فرنٹ میں بیٹھے ہیں اس کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ گیتوں کی کتابیں لیں، پیچھے سے دیں سب کو، پھر ہم شروع کریں گے۔ یہ گیت 369 ہے، 369۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے۔ اور بھائی نبی، بھائی گاندھی شفا پا چکے، درد، تکلیف، بیماری سے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ تعظیم، یہ شکر گزاری کے ساتھ کرنی ہے۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی۔ دوبارہ گائیں گے۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے۔ تو رحم کا ساگر ہے، تو پیار کا پیکر ہے، تو رحم کا ساگر ہے، تو پیار کا پیکر ہے، تو نے اپنی
खाई मेरे मार खाने से तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई दुआ मांगे। दरखास्त करूँगा जनाब पादरी आशिफ मंजूर साहब से कि वो आएंगे दुआ में हमारी रहनुमाई करें। उसी में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी इस बड़ी उम्मीद के लिए जो तेरे बेटे यीशु के कफारे ने हमें दी है। खुदावंद तूने गुनाह के सबब से जो मौत हमारे बदनों का हिस्सा बन गई, तूने इस गुनाह का इलाज वह कलवरी पर अपना खून बहाकर किया। और हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस मौत का इलाज हमारे लिए खाक में खाक होकर किया। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू जी उठा और तूने कब्र को, मौत को, गुनाह को शिकस्त दी। हम आज उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह तू बाप के दाने बैठा है, हम सब के लिए उम्मीद है कि हम सब भी तेरे पाक नाम को लेने वाले इस ईमान में कायम तेरी दानी तरफ जगह पाएंगे और तूने अपने बाप की मेरास में शामिल करेगा। आज खुदावंद सोगवार हालत को तेरे इख्तियार में देते हैं। बासियत इंसान हम जो जज्बात और दिल रखते हैं, हम आप आज अपने बुजुर्गों के रुखसत होने को खुदावंद आज तेरे इख्तियार में देते हैं। ईमान से उन्हें अलविदा कहते हैं और खुदावंद यकीन रखते हैं कि वो खाकी बदन जो आज बोया जाएगा वो फिर से उठाया जाएगा और वो जान जो तूने बुला ली है वो तेरे इख्तियार में है, क्योंकि तूने उनके लिए वादा फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, तेरे कलाम अक़दस की इन बातों से तेरा बंदा पौलुस चाहता है कि हम उम्मीद रखें, क्योंकि हम नाउमीद होकर गम नहीं करते। आज की बाकी मादा इबादत में तेरे इख्तियार को मांगते हैं, तेरी तसल्ली को मांगते हैं। तू अपने शागिर्दों को मेरास में इत्मीनान देकर गया, वो इत्मीनान अपने इस घराने को इनायत फरमा। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। सारे ख्याल के लिए जो लोग आएंगे, मैं उनसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ, चंद बातें करनी है और उनकी शख्सी जिंदगी के बारे में करनी है। कलाम नहीं सुनाना, क्योंकि कई दफा लोग आते कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं आप सबकी सलामती हूँ। मुझे ये मौका दिया गया कि आज मैं अपने चाचू के बारे में कुछ बोल सकूं। मेरा रिश्ता उनके साथ एक चाचा भतीजी का रिश्ता था। बचपन ही से हमने उनको देखा है और हमेशा मेरे वालिद साहब की जो जॉब की नोयत थी कुछ ऐसी थी कि वो हमेशा शहर से बाहर रहते थे, लेकिन मेरे चाचू ने हमेशा हमें इस तरह प्यार किया, हमेशा बचपन में हमारी स्कूलिंग में भी हेल्प की है, हमें लेके जाना, हमें छोड़ना, और फिर जिस तरह हम बड़े होते गए, हमारी शादियाँ हुई हैं, तो हमेशा वो हमें बहुत ही प्यार से मिलते रहे। हमारे लॉज के साथ भी उनका मिलना जुलना बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा रहा। शख्सी तौर पर अगर कहा जाए तो वो एक बहुत ही दिल इंसान था। कभी भी मैंने उनके मुंह पे कभी शिकायत नहीं देखी। अगर वो तकलीफ में भी रहे हैं, कभी मैंने अपनी अम्मी से पूछना है या मैंने अपने भाई से पूछना कि चाचू की तबीयत कैसी है, तुम लोग गए थे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे बड़ी खूबसूरती और इससे बड़ी बहादुरी और इससे बड़ी शुक्रगुजारी और कुछ भी नहीं थी। और उनकी रूहानी जिंदगी की तरफ नजर की जाए तो वो भी बेहतरीन थी कि शायद वो कई बार चर्च आते होते थे, वो पहला शख्स होता था सुबह के टाइम के चर्च का ताला भी वही खड़काते थे। उनका आना, उनकी गीत की आवाज़ कई बार चर्च से बाहर भी जा रही होती थी
اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام نجات کے اندر گزارے ہیں، خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ گزارے ہیں، اور جو وہ گیت گایا کرتے تھے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تو آج وہ ابدی شفا کے اندر موجود ہے، آج وہ ابدی زندگی ان کے لیے، ابدی زندگی کے دربار میں ان کے لیے کھل گیا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہترین جگہ پہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ یسوع کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں درخواست کروں گا مسز روبینہ سہیل سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے فضل سے ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ خدا نے ہمارے والدین کو 8 بچوں کی صورت میں اولاد بخشی، اور سمینا یعنی مسز گاندھی ہماری تیسرے نمبر کی ہمارے بہن بھائیوں میں ہماری بہن ہے، بڑے 2 بھائی اور یہ تیسری ہے۔ شادی کے بعد ہمارے خاندان میں شریک حیات کی صورت میں یا بچوں کے ساتھیوں کی صورت میں جو پہلا شخص شامل ہوا وہ گاندھی صاحب تھے، کیونکہ بے شک بھائی 2 بڑے تھے، لیکن سب سے پہلے گھر میں شادی چونکہ سمینا کی ہوئی تو پھر یہ ہمارے خاندان میں شامل ہونے والے داماد کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں یہ پہلے تھے۔ بڑا داماد ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے ایک بڑا محبت کا رشتہ، بڑا عزت اور احترام کا رشتہ انہوں نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ اور ہم سارے بہن بھائیوں کے ساتھ نبھایا، اور خداوند کے فضل سے وہ رشتہ ان کی زندگی کے اختتام تک جاری رہا، کیونکہ چاہے عید کی کوئی چھٹی ہے، ایسٹر ہے، کرسمس ہے، ان کے بچوں کے بچپن تک ان کا ایک ایک دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ گوجرانوالہ میں ہی گزرتا تھا۔ اور میں خاص طور پر جب ذاتی بات کہنا چاہوں گی کہ جب میری شادی ہوئی تو میرا پہلا بیٹا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے چیک اپ کے لیے ہم آئے دن لاہور ہی رہتے تھے، اور وہ دن وہ وقت میں کبھی نہ بھلا سکتی ہوں، اور اس کی شکر گزاری شاید میں کبھی ادا بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے چیک اپ کے لیے ہمیں چلڈرن ہاسپٹل جانا ہوتا تھا، اور فزیکل اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ تھی اس کے لیے بہت ارلی جا کے تو وہاں ٹائم لینا ہوتا تھا۔ تو گاندھی صاحب کی روٹین تھی کہ یہ صبح 4:30 بجے اٹھتے تھے اور سائیکل پہ جا کے تو پہلے نمبر لے آنا، اور آتے ہوئے کہنا چل بھائی بنا نمبر میں لے آیا ہوں تو آرام نہ جا کے چیک اپ کروا لیں، ہوتے ہوتے بہت ہی دیر ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمرا اور سونو تب چھوٹے تھے، تو یہ بچے ایسے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور میں کہنا چاہوں گی کہ وہ محبت مور دین اے فیملی کین ڈو، مطلب اس کو بیان نہیں کیا تھا۔ اور دوسری اہم بات کہ گھر میں چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی کام ہے، ایک چھٹی ہے تو وہ ادھر ہی گزرتی تھی، اور خاص طور پہ جب شادیوں کا یا گھر میں جو بھی فنکشن آیا ہے اس فنکشن کا سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یعنی کھانے کا ڈپارٹمنٹ، اور بس نائی کے پاس بیٹھ جانا ہے اور تب تک وہاں سے اٹھنا نہیں جب تک ہر کام بڑی خوش اسلوبی سے پورا نہیں تھا ہوتا تھا، اور ان کے سپورٹ کر کے تو سب بے فکر ہو جاتے تھے، گاندھی صاحب ہے نے اتنے بیٹھے نے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فکر مندی نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے بہن بھائیوں کی شادیوں میں، ہمارے گھر کے ہر کام میں جس طرح کے بڑے بیٹے کا رول ہونا چاہیے، انہوں نے بڑی محبت سے اپنے ہر کردار کو نبھایا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ساتھی کے طور پہ، اپنے 5 بچوں کے لیے ایک محبت بڑے باپ کے طور پہ، اور ڈیفینیٹلی ہم سارے بہن بھائیوں کی شادیوں، ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کے کاموں میں بھی ان کا جو بھی رول رہا ہے وہ بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ اور وصیہ کی کتاب میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ میں نے انسانوں کو محبت کی ڈوریوں میں کھینچا۔ جس محبت کے ساتھ خداوند نے ان کو ہمارے خاندان کے ساتھ شامل کیا تھا، انہوں نے ہر موقع پر اس محبت کا بھرپور قبول کیا ہے، اور ایک اچھی
बड़ी खूबसूरत खुदावंद की मोहब्बत में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार के वो गए हैं। हमें तसल्ली है कि वो खुदावंद के आराम में शामिल हैं। आप सबसे दरख्वास्त है हमारी बहन के लिए, 5 बच्चों के लिए और दोनों तरफ के खानदानों के लिए आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। और जो बड़ा खासतौर पर उनकी साथी और उनके बच्चों की ज़िंदगी में आया है, खुदावंद अपनी मोहब्बत से उसका लाभ कबूल करे। और बातें तो बहुत हैं, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मोहब्बत का कोई निमोल बदल नहीं होता, और एक बड़ा दामाद, घर का बड़ा बेटा होने के नाते उनकी मोहब्बत नाकाबिल फरामोश है। खुदावंद हम सबको मोहब्बत की ऐसी ही डोरियों में एक दूसरे के साथ बांधे रखे कि वो एहसास कभी दिलों से जाए ना। करते रहिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर मुनीर इकबाल, आप आए चंद अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें, इसलिए कि हम चूँकि जहाँ महल्ले में इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जब से भाई गांधी हॉस्पिटल में थे, इस गली की रौनक मांद पड़ गई थी, क्योंकि वो अक्सर बाहर बैठते थे, उनके दोस्त आकर उनके साथ बैठ जाते थे। जी भाई। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं भाई गांधी को 21 साल से जानता हूँ। वो इस गली की रौनक, इस गली के मुहाफ़िज़, हर हमसाये का ख्याल करने वाले रोबदार शख्सियत थे। चर्च के साथ, कलीसिया के साथ उनकी मोहब्बत, प्यार लाजवाल था। जब भी पादी साहब ने किसी चीज़ के बारे में अनाउंस करना है कि चर्च के वो इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चुपके से पादी साहब के पास आते, और बेशक वो लाखों की चीज़ होती और पादी साहब को वो प्रोवाइड करते और कहते कि मेरा या हमारी फैमिली का नाम नहीं लेना। तो ये उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। दूसरा, चर्च में बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते थे। जब पादी साहब रिक्वेस्ट करते कि कोई दुआ के लिए खड़ा हो, तो सबसे पहले भाई गांधी खड़े होते और पुरजोश अंदाज में वो दुआ करते। और मुझे लगता है कि इसके बाद उनकी कमी जो है दुआ करने वाले लोगों के लिए चर्च में कमी महसूस होती रहेगी। दूसरा, मेरे साथ उन्होंने एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं। ना सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि अमली तौर पर मेरे साथ उन्होंने वाकई भाइयों जैसा सलूक किया। मेरी बेटी की शादी थी तो वो मेरे घर आए, चावल और चीनी, इतना खुशक सामान दे के गए कि शादी गुजरने के बाद भी 3-4 माह वो सामान हमारे घर से ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा, सर्दी का मौसम था तो हमारे मेहमान आए हुए थे, तो हमने कहा बेटे को भेजा कि भाई गांधी को कहें कि थोड़े से ना बिस्तरे भेजें। तो उन्होंने 20 बिस्तरे, रज़ाइयाँ, कंबल, तकिए भेज के, तो उन्होंने कहा कि अभी एक पेटी हमारी रहती है, आप बताएं, वो भी हम खोल के तो आपको देने आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह रिश्ता निभाना मतलब बहुत मुश्किल है। कह देना तो हर बंदा कह देता है, लेकिन उनकी खासियत ये बहुत बड़ी खासियत थी। दूसरा, कलीसिया में जब पादी साहब ने बताना है कि फ़लाँ बंदा महल्ले में बीमार है, तो वो फ़ौरन चर्च से निकलते और उस घर में चले जाते दुआ करने के लिए। बाजी समीना घर में इंतज़ार कर रही होती थी कि वो पता नहीं किधर गए हैं, तो वो दूसरे के घर में दुआ करने के लिए चले जाते। इतने हमदर्द पुररोब शख्सियत थे वो। इस महल्ले का भी हर तरफ अपने हमसायों का भी ख्याल करते, बहुत प्यार करने वाले इस चर्च के लिए एक नामवर शख्सियत थे। खुदा जो है उनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे भाई कहा कि मेरे साथ प्यार करते रहे हैं, मैं अपनी खिदमत के लिए बाजी समीना को, उनके बच्चों को भी कहता हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप कहें तो मैं हाज़िर हूँगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई गांधी के लिए, जितनी ज़िंदगी खुदा ने उन्हें दी इस ज़मीन पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। और मैं कहती हूँ उनकी जो ज़िंदगी थी ना, वो बारोब शख्सियत थी। गली में खड़े हो जाते थे, पता चलता था गांधी भाई यहाँ पे खड़े हैं। और जिस दिन से, जैसे पाद साहब ने कहा, जिस दिन से वो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, उस दिन से मैंने बाजी पे भी फ़ोन पे बात की, तो मैंने कहा रौनक ही ख़त्म हो गया है, सारी गली हमारी सुनी सुनी लग रही है, कोई लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई रहता है। सो उन्होंने मुझे अपनी बहन कहा था। पादी साहब की मिसेज़ हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे कहते थे आप मेरी बहन हैं, बेशक आप छोटे हैं लेकिन ओहदे में आप बड़े हैं। और हमेशा मुझे प्यार देना, जब वो शायरबानी के लिए आते तो पाजी हमेशा मुझे प्यार देते थे और मुझे पता चल जाता था कि पाजी ने मुझे प्यार दिया है।
अगर कहीं मिल जाते। एक दफ़ा एक शादी पे थे तो मैंने इस्लाम ऐसे ही इस्लाम मैंने किया तो मैं आगे नहीं बढ़ी, तो थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया ना कि नहीं मैं नाराज़ हूँ, आपने ना मुझे आगे बढ़ के इस्लाम नहीं किया आगे आके। मैंने कहा पाजी वो रश था थोड़ा, तो मैंने पीछे हटती ना थोड़ा इस्लाम आपको कर लिया। सो वो एज ए पादरी का घराना होते हुए हमारे लिए वो जो रेगुलर दुआएं होती थी ना उनमें भी कमी आई है। जो वो सुबह सवेरे आते थे, उनके आने से पहले दरवाज़ा खुला होता था, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा लेट हो जाते तो बेल पे हाथ रख देते थे। कितनी दफ़ा हम कहते थे पाजी एक दफ़ा आप बेल किया करें, हम सुन लेते हैं। सो वो रेगुलर दुआ करने वाले खुदा के खादमों के लिए फिर मैं कितनी सारी बातें हैं जो हमारी ज़ात से उनके साथ रिलेटेड हैं। एक दफ़ा मेरा बेटा देर से चर्च आया तो उठ के मुझे कहते हैं कि सुशील क्यों नहीं चर्च आया। मैंने कहा पाजी उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो थोड़ा लेट आएगा। सो उन्हें फ़िक्र रहती थी, अगर मैं पीछे कहीं बैठ गई उन्होंने मुझे कहना क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, मुझे बताएं, मैं उसको अभी पूछूंगा। और किसी को हमारे बारे में चाहे इंसान होते हुए वो अपनी तरफ से कुछ भी इंसान कुछ भी कह सकता है, इंसान है, लेकिन वो किसी को हमारे लिए बोलने नहीं देते थे। वो कहते हैं ये खुदा के खादम हैं, इनके बारे में मैं नहीं सुन सकता, मैंने उसको अपनी बहन कहा है, वो मेरे भाई हैं। सो इस कलीसिया में रहते हुए हम सभी बहन भाई एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन जो हमें इज़्ज़त भाई गांधी और उनके घराने से मुझे मिली उसको मैं हमेशा याद रखूँगी। मैं अपनी बाजी की और बच्चों की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस नीयत से देखते हैं। और उनकी बेटी ने मुझे कहा कि आंटी जी आपने बोलना है, मेरे पापा ने आपको भाई का बहन कहा था। सो मैं अब भी उनकी बहन ही हूँ और मैं उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन ये खिला जो वो हमारे लिए दुआ करते थे उसमें बहुत कमी आई है। दुआ तो सभी करते हैं लेकिन खुदा के खादमों को याद कोई कोई रखता है। थैंक यू वेरी मच। भाई नईम जॉन पहुंचे हैं पाजी साहब कि नहीं अभी तक? ओह ठीक है, आप आए, बड़ा मेहरबानी अपने ख्यालात का इजहार करें। नईम जॉन खुदा के खादम हैं, पाजी साहब हैं, ब्रदर इन लॉ हैं भाई अमित गांधी के। प्लीज़ कैरियर। आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। ख़ानदानी तौर पर हमने फ़ैसला किया था कि रुबीना ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हुए ख़यालात का इजहार करेगी, लेकिन अब जब मुझे मौका मिल गया है तो मैं ज़रूर कुछ बातें जो हैं वो जैसे पाजी साहब ने हदायत की इख्तिसार के साथ गांधी साहब के लिए कहना चाहता हूँ। जब गांधी साहब और स्मीना की शादी हुई, हम सारे बहन भाई एक दूसरे को नाम से ही, बड़े छोटे सब एक दूसरे को नाम से ही पुकारते हैं। तो स्मीना की और गांधी साहब की जब शादी हुई तो घर से किसी को साथ भेजा जाता है ना बच्चे को, तो वो बच्चा जो साथ आया वो मैं था। आई वॉज यंग, आई थिंक 16-17 साल की एज होगी, कांट इवन रिमेंबर नाउ। तो मैं साथ आया और यहाँ पर मैं इसी घर में स्मीना और गांधी साहब के। सो देयर आर ब्यूटीफुल मेमोरीज। और जैसे सब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गांधी साहब कद काठ वाले आदमी थे, 6 फुट से ऊपर कद था, एंड ही हैड अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। रोबदार उनकी पर्सनैलिटी थी। तो सिर्फ लाहौर में आप लोग ही ये नहीं समझते कि उनकी एक बड़ी रोबदार या बड़ी बारोब शख्सियत थी। जब वो गुजरांवाला में आते थे तो हमारे मोहल्ले में भी तकरीबन हर शख्स जो है ही वांटेड टू रिलेट विद हिम, वांटेड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। तो एक ख़ास तरह का जो कहना चाहिए एक शख्सियत, एक ओरा, एक शख्सियत में एक ख़ास तरह का मोहब्बत का जो अंसर है। नाराज़ भी होते थे, ये नहीं हम सब ने कहा कि वो नाराज़ भी हो जाते थे, जैसे मेरी बहन ने कहा। और जब नाराज़ हो जाते थे तो उनको मनाना भी बड़ा मुश्किल होता था। सो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता था कि बड़े घर के बड़े दामाद हैं। लेकिन ऑन द होल मैं सिर्फ ये कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि वो एक खूबसूरत इंसान थे और उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। और बेशक
कम तालीम याफ्ता, किसी ने कहा कि चर्च में बड़े तालीम याफ्ता लोग थे, वो उनकी निस्बत कम तालीम याफ्ता थे, पर कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए उनकी एक विज़न थी और उस विज़न को उन्होंने पूरा किया है। उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं और ये हमारे लिए, मेरे लिए बतौर स्मीना के भाई और इन बच्चों के मामू होने के, ये मेरे लिए बहुत तसल्ली की बात है। और अभी जब मैं बाहर खड़ा था तो शेरी जो बड़ा बेटा है वो मेरे पास आया और गले लग के मुझे उसने कहा कि मेरा बाप चला गया। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बाप चले जाते हैं, मेरा बाप भी चला गया, पर जो बाप का फ़र्ज़ है वो पूरा करके गया है, वो तुम सबको बड़ा कर गया है, तो मैं अपने कदमों पे खड़ा कर गया। आप अपनी ज़िंदगी जियो और दिस इज़ हिज लेगेसी, कि तुम अब अपनी ज़िंदगी जियो और जिस तरह से उसने जी है उसी तरह से जी के दिखाओ। ये बच्चे होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है। सो उस शख्स ने एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों के लिए अपने फ़राइज़ को, अपनी बीवी के लिए अपने फ़राइज़ को पूरा किया, एंड वी आर ट्रूली थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू बादी साहब। आए खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐ गुनहगार तू समझ ले, ये चीज़ें सारी फानी हैं, अनदेखी चीज़ें अब दी हैं। ये सूरज आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, कि उसकी खुशी फानी है, होगी तमाम जब जिंदगी, कोई कौड़ी साथ न जाए। गुनाह की सजा जहन्नम, गुनाह की सजा गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम। ऐ गुनाहगार तू समझ ले, जल्दी से कह, ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है, ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है, ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है। अनदेखी चीज़ें अपनी है। यीशु राजा, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को। अब छोड़ दुनिया को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। की खुशी पानी है, होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी। कोई कोई साथ न जाएगी। यीशु राजा, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं। दुनिया के काम पानी है, पेशतर खुदा के गजब से, गजब से, पेशतर खुदा के गजब से, गजब से, पेशतर खुदा के गजब से,
आसमान पर ले जाने को हमको। आमीन। तशरीफ रखें। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करूँ कि इस इबादत के वसीले से ये मैसेज जो इस गीत के ज़रिए मुझे और आपको मिला है, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को। इस दुनिया की खुशी फानी है, फना होने वाली है, होगी तमाम जब जिंदगी, ये जिस्मानी जिंदगी के बाद कोई कौड़ी साथ ना जाए। दिन तेरे गुजरे जाते हैं, दिन हफ्ते महीने और साल मेरी रात की जिंदगी के गुजरे जा रहे हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं। दुनिया के ख्वाब फानी हैं, फना होने वाले हैं। पेशतर खुदा के गजब से तू आ यीशु के कदमों में। आए हम आज इस इबादत के वसीले से यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल करें, ताकि मैं और आप, जब मुझे और आपको पता हो कि मेरा वक्त आने वाला है, तो मुझे और आपको यकीन हो कि हम उन मकानों में जाने को हैं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। एक हवाला पढ़ेंगे, मुकाशफे की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब। इसलिए कि कुछ लोग गोरा कब्रिस्तान में भी हमारा इंतजार करते हैं। हमने वहां टाइम दिया उनको, हम लेट हैं ऑलरेडी। 21वां बाब, चंद आयतें, तीसरी आयत से शुरू कर रहा हूं। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और उनके साथ सुकूनत करेगा, और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न हवाला, न दर्द, पहली चीजें जाती रहेगी। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। कौन सी बातें? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, जो इन चीजों पे गालिब आ जाएगा वही मेरा बेटा और बेटी होगा। मगर अगली लिस्ट बड़ी खतरनाक है, गौर से सुने, कहीं इस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, आपका नाम ना हो। ये मौत, जो जिस्मानी मौत है, ये लाजिम है। जो शख्स इस दुनिया में आया उसने मौत का मजा चखा, यहां तक कि जो जिंदगी देने वाला था, जो मुर्दों को जिंदा करता था, लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, वो मेरा और आपका निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह, वो भी मर गया, दफन हुआ, और मुर्दों में से झूठा कहा क्या, मौत तेरा दंड कहां? मौत पता का लुकमा हो गई। जब मेरे और आपके निजात हिंदा यीशु मसीह ने मौत पे, कब्र पे फतह पाई है, तो इसलिए मुझे और आपको तसल्ली है, खानदान को तसल्ली है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं उनके लिए, इसलिए कि वो जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया है। जो लिस्ट आ रही है सुने, इन बातों पे जो गालिब आएगा वो खुदा का बेटा और बेटी कहलाएगा। मगर बुज़दिल नहीं होना। भाई गांधी बुज़दिल नहीं था, दिलेर आदमी, दिलेर आदमी, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, सख्त बातें भी कर लेते थे। बुज़दिलों
बेईमानों जिनका कोई ईमान ही नहीं है, उनका ईमान, भाई गांधी का ईमान खुदा यीशु मसीह पर था। सुबह सुबह तो जब मैं और आप सोए होते उठने को दिल नहीं करता ना, लेकिन उनकी रूटीन बनी थी, आते थे चर्च में, आते थे, घर में भी दुआ हो सकती थी, वो बारिश भी हो रही होती थी फिर भी आ जाते थे, जितनी मर्जी सर्दी हो धुंध हो फिर भी आते थे, आके दरवाजा खोलते थे, बड़ी लाइट ये वाली ऑन करते थे और पीछे जाके बैठते थे और सारे गीत मिक्स कर देते थे। आते ही तो उन्होंने कह रहे हैं कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, एक आयत गालेंगे, दूसरी आयत उन्होंने उस गीत की उठानी है जो हम इन दिनों में बहुत गाते हैं, कलवरी दे सहारे पापी बच दे सारे। और तीसरा गीत जो मिक्स कर देते थे, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। और चौथे गीत की आयतें भी उसमें शामिल कर लेते थे, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। काश मैं और आप ये गीत जो भी हम गा रहे हैं इनसे सबक सीख सके। बुज़दिल खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। बेईमान लोग, यहां पे जो बेईमान लफ्ज़ है ना, वो है जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो यीशु मसीह को अपना निजात जिंदा कबूल नहीं करते, जो ये नहीं कहते कि यीशु मसीह कमवारी मरियम से पैदा हुआ, मेरे लिए रब के लिए सलीब पर दिया गया, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जूठा, ताकि मैं और आप उसको अपना निजात जिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये जिंदगी, ये तो खत्म होने वाली जिंदगी है ना, जिस्मानी जिंदगी। जैसे भाई की जिस्मानी जिंदगी खत्म हुई, मेरी और आपकी भी खत्म होने वाली है। मैं अक्सर एक लफ्ज बोलता हूं, जो एक दफा पैदा होता है वो 2 दफा मरता है, जो 1 दफा पैदा होता है, और जो 2 दफा पैदा होता है वो 1 दफा मरता है। जिसका खुदा यीशु मसीह पर ईमान है, जिसने यीशु मसीह को अपना निजात जिंदा कबूल कर लिया है, उसकी नई पैदाइश है। इकराम के आगे इन आयतों में लिखा होगा, बुज़दिल लोग, बुज़दिल कौन लोग हैं? जो आपके सामने आपकी नहीं बात करते, बाहर निकल के आपके बारे में बातें करते, बुज़दिल है। दलेरी से करें, वो आपके मेयार तक पहुंचते नहीं है और आपके खिलाफ बात करते हैं। ना डरे उनसे। सबसे कहना चाहता हूं, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मोहब्बतें उधार न कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के खिलाफ बात न करें। जैसे भी वो मेरी मिसेज बता रही थी, वो नहीं सुनते थे बात, मुंह बंद कर रहे, तेरे मुंह त्या गल्ला नहीं सजदियां, बाकी खादमों के बारे में तो बात करता मेरे सामने, खबरदार। आराम से नहीं कहते थे, बुज़दिल नहीं थे। बुज़दिल लोग आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, जो चुपके से पीछे पीछे लेग पुलिंग करते हैं। बुज़दिल बेईमान घिनौने लोग। घिनौने लोग कौन होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? गलत काम करने वाले लोग, गंदे काम करने वाले लोग, तफरका डालने वाले लोग। ये बंदा ऐसा नहीं था, खरा बंदा था। और ये मैं आपको बता दूं, मैं खानदान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी लाजमी है, मेहमान नवाजी लाजमी है, जो इस बंदे की जिंदगी में थी। खरापन था इस बंदे की जिंदगी में। लोगों को बुरी लगती है बात लगे, खरापन आज बहुत कम है। इस इबादत के वसीले से खरापन सीख के जाइए। घिनौने लोगों में खरापन नहीं होता। और खूनियों, खूनी कौन लोग हैं? हम में से यहां बहुत सारे बैठे हुए हैं, सही में आपको कहते हैं। कौन खूनी लोग हैं? ये नहीं कि जो कत्ल करता है या किसी का खून बहाता है वो खूनी है। जो अपने भाई से नफरत करता है, जो अपने चीजों से नफरत करता है, वो खूनी है। जो अदावत रखता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन लंबी ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। शाम सूरज गुरूब होने से पहले खफगी नाराजगी खत्म। घिनौने लोग, खूनी लोग, हरामकार, जादूगर और बुत परस्त और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील है। दोबारा लिस्ट सुन ले। अगर इनमें से कोई ऐसा लफ्ज मेरी और आपकी जिंदगी में है तो आज निकाल के चर्च से बाहर जाइएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर बुज़दिलों
बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। आजकल झूठ बहुत है। फेसबुक देखते हैं, झूठ। व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, बहुत का झूठ, डिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी आपके पास बातें आती हैं जिनकी कोई तुकी नहीं होती, वो सच्ची नहीं होती, और हम इतने अच्छे हैं जो बात सुनते हैं, देखते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बगैर सोचे समझे। फिर अपना स्टेटस भी लगा देते हैं। स्टेटस बना दो, क्या स्टेटस है आपका? क्या आपके अंदर खरापन है? क्या आपके अंदर शुक्रगुजारी है? क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं? खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात जिंदा कबूल, ये है स्टेटस, ये है ना, इसको ना खोएं। आखिरी लफ्ज इस हवाले में, ये दूसरी मौत है। खुदा न करे कि मैं और आप दूसरी मौत का मजा चखें, वो अबदी मौत है। जाएं किसके पास? गुनहगार। यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वही पार। यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शिश अजीब, राह सदीब, ले लो तुम जिंदगी। क्योंकि यीशु ने कहा मैं आया इसलिए हूं ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, हमेशा की जिंदगी, लासानी जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। वो कब मिलती है? ये मौत खतरनाक चीज नहीं है, मैं घर वालों को भी बता चुका इससे पहले, और वो अब ईमान में मजबूत है। ये मौत खतरनाक चीज नहीं है, बल्कि ये मौत तो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देती है। इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिरी अल्फाज बाइबल मुकद्दस में वाइज देखा है, अगर किसी आदमी के 100 बेटे और बेटियां हों, इनके सारे बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो दोनों बेटियां निमरा और सारा बाहर, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। आजल के लिए शुक्र है कि खुदा उसे सलामती के साथ लेके आया है, उस वक्त शामिल है। जिन बच्चों ने खिदमत की है, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दामाद भी बेटे होते हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो लोग अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत, एहतराम और खिदमत करते हैं, खुदा उन्हें सरफराजी देता है। ना सिर्फ सरफराजी देता है बल्कि दराज उम्र देता है। ना सिर्फ दराज उम्र देता है बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा उन्हें इज्जत भी देता है। इज्जत, सरफराजी, जिंदगी, हयात खुदा की तरफ से है उन लोगों के लिए जो अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी के 100 फर्जंद बेटे बेटियां हों और उसकी जिंदगी के वर्ष साल बहुत ज्यादा, 100 साल से ज्यादा गुजर रहे, लेकिन अगर उसके दिल में, मन में तसल्ली ना हो, खुशी ना हो, इत्मीनान ना हो और उसे को दफन करने वाला भी ना हो, तो खुदा के कलाम में लिखा है अच्छा होता कि वो दुनिया में ना आता। इस शख्स को, खुदा के बंदे को, सब मिलने वाले लोग, आप सब लोग ऐसे नहीं आगे चर्च में, आपके साथ तल्लुक था, मोहब्बत, प्यार था, जिसकी वजह से आप आए हैं ताकि आप बाइज़ तरीके के साथ खुदा के बंदा को रुखसत कर सकें। आज की दुनिया जंगो जदल, जहां लोग मर रहे हैं, कोई दफन करने वाला भी नहीं होता है। हम तो बड़े एहतराम के साथ खूबसूरत बॉक्स में पूरा कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, उनको कोई दफन करने वाला भी नहीं होता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये डेथ नेचुरल डेथ है, ये खुदा की मर्जी से हुई है, एक्सीडेंटल नहीं है, बम ब्लास्ट होने की वजह से नहीं हुई, नागहानी मौत नहीं है, खुदा की पाक मर्जी के वसीले से हुई है। डेथ इज देयर, डेथ इज देयर, डेथ इज बिजी एवरीवेयर। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, ये मौत मेरे और आपके साथ है। बैठे हुए हैं ना, मौत मेरे और आपके साथ है, आप चलते हैं फिरते हैं, इसलिए इस मौत से, इस डेथ से ना डरें। डेथ हैज नो कैलेंडर, डेथ हैज नो कैलेंडर, किसी को कोई पता नहीं कि किस वक्त क्या होगा। आखिरी अल्फाज, फिर हम क्या करें भाई, तो पता ही नहीं है। हम तो ये सोच के सुबह उठते हैं कि बड़ी लंबी जिंदगी है, मैं भी ऐसा ही हूं, बड़े काम सोचे होते हैं, आज मैंने ये काम करना है, अगले साल ये करना है, उससे अगले साल ये करना है। We think there is enough time to live, but never know which moment is the lost. मुझे और आपको नहीं पता मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा कौन सा है।
भाई गांधी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, घर वालों को नहीं पता था। फिर क्या करें? शेयर, गुफ्तगू जब आप करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, मोहब्बतें बांटें, दुख भी बांटे, दुख बांटने से कम हो जाते हैं, इसलिए आप लोग आए हैं। खानदान की कमी नहीं खत्म हो गई है, महसूस होती रहेगी, लेकिन आपके आने से हमें तसल्ली मिली। शेयर करें, केयर करें एक दूसरे की, एक दूसरे का ख्याल रखें। लव यीशु मसीह वाला, कोई किसी के लिए अपनी जान देता है, यीशु मसीह ने अपनी जान दी। शेयर, केयर, लव एंड सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर लम्हे को सेलिब्रेट किया करें, जिंदगी के हर लम्हे को खुशी से बनाया करें। अच्छे कपड़े पहना करें, संभाल के रखेंगे, किसी के काम आएंगे। जो चीजें महंगी खरीद के रखी है ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है इस दौर में, तो खुदा का शुक्र अदा करें। हम भाई गांधी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सख्त बंदा जरूर था, लेकिन खुश अखलाक था, खुश लिबास भी था और खुश खुराक भी था। और आप भी हुआ करें, खाएं जिंदगी में। इससे बेहतर इंसान के लिए कुछ नहीं कि वो अपनी जिंदगी में खाए पिए और खुश हो, क्योंकि खुशी शादबानी भी खुदा की तरफ से है। लेकिन गुनाहगार को खुदा जहमत देता है क्या? कि वो कमाए, अंबार लगाए, ढेर लगाए, लेकिन देर में देता है जो खुदा के हुजूर पसंदीदा है। तो ਤੁਹਾਡੇ बाद दूजिया ने खाना जे, आपके बाद वो आपका इकट्ठा किया हुआ है ना, दूसरों ने खाना, लड़ाई भी होनी है उनके दरमियान, उन्हें लड़ाई से बचाए और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, खुदा का शुक्र अदा करें। जो खा गया उड़ा गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया, एक दूसरे के काम आना, और जो दे गया वो ले गया। बच्चों, आपका बाप आपको बहुत कुछ दे के गया, अब 22 जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आज से ये तहैया करने, अहद करने कि हमने खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करनी है। अपने बाप की वो बातें जो अच्छी बातें हैं, जो क्रिश्चियन वैल्यूज में आती हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। मेरी ये दुआ है कि इस्लाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे, खानदान को तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाए। खानदान में से अगर कोई कुछ कहना चाहे, अजल आप आए, बेटा शुक्रिया तो अदा करें लोगों को। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा कि आप शुक्रिया अदा करें। फिर हम आखिरी दुआ करेंगे और इसके बाद गोरा कब्रिस्तान जेल रोड जाएंगे। मसीह में आप सबकी सलामती और मेरा सलाम आप सबको पहुँचे। मैं इस मौका पे, जो कि थोड़ा दुख का मौका है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ पे मेरे वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत की। जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि जिस वक्त में मेरे वालिद साहब कमज़ोरी की हालत में अस्पताल में एडमिट थे, तब फिज़िकली तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, और मेरी सिस्टर्स जो कि दोनों कुवैत में होती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि हमारी फैमिली में से हम 3 लोग हैं जो कि थोड़ा करीब तरीके से मेडिकल से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स का, अपनी बहन, अपने भाई का, अपनी माँ का, और स्पेशली तौर पर अपने बहनोइयों का, आसिफ भाई और अदील भाई का, और अदील भाई के फ्रेंड मानी का, कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उधर अस्पताल में हर इंतज़ाम में हमारी बड़ी मदद और मावनत की, और हर लिहाज से जो वो कुछ कर सकते थे उन्होंने वो किया, जो कि अब्बू की सेहतयाबी के लिए उस वक्त ज़रूरी था। लेकिन सब लोगों ने बहुत दुआ भी की, और लेकिन ये है कि जो खुदा की तरफ से लिखा है उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब वो खुदावंद में सो गए हैं। तो इस चीज़ की शुक्रगुजारी करता हूँ मैं कि मेरे अब्बू को खुदा ने तकलीफ़ से बचाया है और अपने हुजूर कबूल अता फरमाया है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी फैमिली के लिए, मेरे अब्बू की रूह की तसल्ली के लिए ज़रूर अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और इसके साथ ना सिर्फ यहाँ पे, जब मैं उधर अपनी ड्यूटी में मौजूद था मलेशिया में, तो मैं शायद उनको मेरी इस लैंग्वेज में तो समझ नहीं आएगी, लेकिन खुदा उस चीज़ का अज़र उन्हें ज़रूर देगा कि मेरे सारे ड्यूटी फ़ेलोज़, मेरे नर्सिंग मैनेजर्स, मेरे सारे कंसल्टेंट, मेरे दूसरे कोलीग्स, इवन मेरे चर्च मेंबर्स, जहाँ पे मैं उधर चर्च में जाता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी। और मैं जब यहाँ पे आया था, मैं उसी की वजह से काफ़ी तसल्ली में था कि मेरे बाप को खुदावंद ने अपने हुजूर एक आला मकाम अता फरमाया है। तो
इस चीज़ का अजर खुदा उन्हें भी दे और आपको भी दे। एक दफ़ा फिर से शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका इस मौका के लिए जो आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। बस अपनी दुआओं में हमें कंटिन्यू याद रखिएगा और आप सबकी सलामती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपनी कॉलोनीज़ के लिए जब भी आना चाहें, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, अपने तसल्ली का पैगाम हमारे साथ शेयर करने के लिए आप हमारे घर आ सकते हैं। वी वेलकम यू एंड एक बार फिर से फादर साहब का शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुआ बानी और कल बातें बरकत से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है। आपने तरतीब के साथ आना, जब हम आपको कहें देखें और चलते जाएं, खड़े नहीं होना, ये आपकी मेहरबानी होगी ताकि हम टाइम पे गोरे कब्रिस्तान जा सकें। जिस तरह हमारे मुन्ना जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। और माथे बरकत के लिए आप अपने पाँव पे खड़े होंगे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, इस प्यारे खानदान के साथ और इनके तमाम अज़ीज़-ओ-क़रीब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, सायों, खुदा के खातमों के साथ अब चलेकर हमेशा तक खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तशरीफ रखिए। बड़ी तरतीब के साथ आएंगे, आप देख के बाहर जाएंगे, फिर इसके बाद आपसे देख सके। जो शख्स यहाँ से देख के जाएगा आपके साथ मिलेगा, बैठेगा, लेकिन ख्याल रखें कि हमने कब्रिस्तान जाना है, वहाँ कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए इस साइड से वापस चलिए। आसमानी बाप जो बहरोबर का खालिक और मालिक है, सारी कायनात का बनाने वाला, संभालने वाला, तूने हर एक चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। इंसान की ज़िंदगी और मौत का भी तूने वक्त मुकर्रर किया हुआ। जितना वक्त तूने अपने बंदा गांधी को दिया, उसने मसीही ईमान में गुजारा। जब वक्त पूरा हुआ, अपने पास तूने उसे बुला लिया। अब जब कि खुदा उसे हम इस वक्त दफनाने के लिए जाते हैं, तेरा हाथ हम सबों पर बड़ा रहे, ठहरा रहे, और इस ईमान के साथ उसे आज हम दफन करेंगे। जब तेरा बेटा यीशु बादलों पर लेने के लिए आएगा, तेरा बंदा भी नए बदन, जलाली बदन में तेरे ईमानदार लोगों के साथ जी उठेगा और हवा में तेरा इस्तकबाल करेगा। जलाल के बादशाह पाक रूह के वसीला से बाकी मंदा सारे प्रोग्राम में हमारी बड़ी मदद करना, बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गांधी का पसंदीदा गीत है कलवरी के सहारे, पापी बाची के सहारे, गाते जाएंगे। आप भी एक ट्राली हमारे साथ आस्था ओथे सोली तू चढ़िया, दुख डाटा है जरिया, ओथे सोली तू चढ़िया, दुख डाटा है जरिया,
तू भरिया देखे खून प्यारे मुल साडा तू भरिया देखे खून प्यारे कलवरी रे सहारे पापी बचने सारे तेरा खून प्यारा बढ़ के मग प्यारा तेरा खून प्यारा बढ़ के मग प्यारा होया साडा कफारा डके पाप हमारे होया साडा कफारा डके पाप हमारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने तेरे पीछे पीछे जावा देखा सूली ते नजारे तेरे पीछे पीछे जावा देखा सूली ते नजारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे तेरी कदर हो जाखम पहचाने जिन्ना विचों मग के आया दिल में जिसने पहले देखा है उसको जब कीचड़ है हमें ध्यान से आगे देखिए देख के पाँव ध्यान दीवार पे देखो बेटा दीवार आजा आजा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप तेरा बेटा क़यामत और ज़िंदगी है जो कुछ पर ईमान लाएगा अगरचे मर जाए तो भी जिंदा रहेगा और जो कुछ जीते है उस पर ईमान रखते हैं अबदी मौत का मज़ा न चखेगा। उसने अपने मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत हम सबको सिखाया कि हम उनके लिए जो मसीह में सोए हुए हैं ना उम्मीदों की तरह गम न करें। ऐ बाप हम बड़ी आजिज़ी इंतसारी हलीमी और फ़रोतनी के साथ मेहनत करते हैं। तो हमको गुनाह की मौत में से उठाकर रास्तबाजी की ज़िंदगी में दाखिल कर ताकि जब इस जहान से हम कूच करें तो खुदावंद यीशु मसीह में आराम पाएँ। जिस तरह हमें उम्मीद है कि हमारे भाई नबीद ज़िया ने आराम पाया है और आखिरी रोज़ जब सब जी उठेंगे हम तेरी नज़र में मकबूल ठहरें और वो बरकत हासिल करें जो तेरा कमाल अजीज़ बेटा उन सब से जो तेरी मोहब्बत और खौफ रखते हैं उस वक्त ये कह कर देगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम के वक्त से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में लो। ऐ रहीम बाप हम तुझसे मिन्नत करते हैं ख़ानदान को तसल्ली इत्मीनान अता फरमा। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सरकार ताकि वो सारी फिक्र तुझ पर डालकर तेरी मोहब्बत की तसल्ली पाएँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से
आमीन। ऐ हमारे पासवान पर है, नाम पाक माना जाए, तेरी बारिश हो जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हम अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाह को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। स्लैब्स लगेंगी, कलमाते बरकत हम कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा रास्ता हमने बड़े ईमान के साथ तेरे बंदा को बाइज़्ज़त तरीके से सुपुर्द खाक किया है। जिस तरह तो हम सबको सलामती सलाह जब जाए अपनी पनाह में ले, ख़ानदान को अपना इत्मीनान अता फरमा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बंदे को इस जहान की सारी मुश्किलात से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, फ़िक्रों से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा देकर आराम में ले गया। इसलिए दुआ करते हैं ख़ानदान को और इन सारे अज़ीज़ क़ारब को जो यहाँ पे तदफीन के लिए आए हैं, इन सब के घरों में तेरा नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए। ये बच्चे जिन्होंने ये सारा काम किया, इनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारे इंतज़ाम पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करता है खुदा तो ख़ानदान को अपना इत्मीनान और तसल्ली अता फरमा। खुदा बाप, बेटे और उनके के नाम से। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, इस प्यारे ख़ानदान के साथ और इनके तमाम अज़ीज़ व क़ारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और आए हुए सारे मेहमानों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। चल तू आ जाना नाल भी ना फड़ के रखो ना जाओ बच्चों चलो ये थोड़ा सा Oh,